मुझे खुद को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से काफ़ी दिक्कत थी। मुझे बहुत बेकार लगती थी ये। मुझे ऐसा था कि नहीं यार, ये का सब्जेक्ट ही ना होती इसमें, ऐसा ऐसा लगता था मुझे। खुद को आपकी जगह रखा और पूरी स्ट्रैटेजी बनाई कि नहीं, अब मेरी ये स्थिति है कि बिल्कुल ऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं पढ़ी है। तो सबसे पहले ना आपको क्या करना है, मैं ना इस वीडियो में 3 तरीके से बात करूँगी, मतलब 3 पॉइंट में बात करूँगी कि आपको आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 10 दिन में कैसे कंप्लीट करना है। अभी मैं मान के चल रही हूँ कि आपको बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है बिल्कुल नहीं आती है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉली पुरोहित। करंटली आई एम अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसीडी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी नीट की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो हम आ गए हैं अपने नए वीडियो के साथ, और ये वीडियो होने वाला है 10 डेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैलेंज, या बोलो या स्ट्रैटेजी बोलो इसे। अब ये स्ट्रैटेजी जो है मैंने बनाई क्यों है, क्योंकि मुझे खुद को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से काफ़ी दिक्कत थी। मुझे बहुत बेकार लगती थी ये। मुझे ऐसा था कि नहीं यार, ये का सब्जेक्ट ही ना होती इसमें, ऐसा लगता था मुझे। पर ऐसा है कि इसे छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि ये एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन आएंगे ना। आपके अच्छे लगने ना लगने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एग्ज़ाम वाला जो है वो क्वेश्चन देगा, आपको करने पड़ेंगे अगर आपको सिलेक्शन लेना है। इसीलिए मैंने ये पूरी स्ट्रैटेजी बनाई है। और ये स्ट्रैटेजी मैंने बनाई कैसे, मैंने सबसे पहले अपने खुद को आपकी जगह रखा और पूरी स्ट्रैटेजी बनाई कि नहीं, अब मेरी ये स्थिति है कि बिल्कुल ऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं पढ़ी है। सबसे पहले तो ऐसे बच्चों की जगह मैंने खुद को रखा। सेकंड, ऐसे बच्चे जिन्होंने ऑर्गेनिक पढ़ी है लेकिन अभी सारा बिल्कुल गोलमाल है, कुछ पता नहीं है, क्वेश्चन हो ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल जो ऊपर वाला माला है ना, साफ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो ऐसे जगह पे मैंने अपने आप को रखा और फिर अब मैंने पूरी ये स्ट्रैटेजी बनाई है। आई होप आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे और अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक नया मोड़ दोगे, जिससे आप जो है ना सारे क्वेश्चन कर पाओगे। तो सबसे पहले ना आपको क्या करना है, मैं ना इस वीडियो में 3 तरीके से बात करूंगी, मतलब 3 पॉइंट में बात करूंगी कि आपको आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 10 दिन में कैसे कंप्लीट करना है। सबसे पहले 10 दिन को हम बांटते हैं 4 और 6 दिन में, ठीक है। सबसे पहले जो फर्स्ट के 4 दिन है उसमें आपको क्या करना है, जो आपका जीओसी वाला पार्ट है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अंदर क्या क्या आता है, आपका जो सारा आइसोमेरिज्म है, आईयूपीएसी नेमिंग है, आपके सारे जो इफेक्ट आते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट, ये सारे इफेक्ट जो आ गए आपके। एंड देन जो आप मैकेनिज्म होती है नॉर्मल सी, जैसे SN1 SN2 एलिमिनेशन, E1 E2 एलिमिनेशन जो होती है, देन ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आपको फर्स्ट के 4 दिनों में ख़त्म करनी है। और ख़त्म कैसे करनी है इसके लिए भी मैं आपको पूरा बताती हूँ। आपको क्या करना है, अभी मैं मान के चल रही हूँ कि आपको बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है बिल्कुल नहीं आती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अब टाइम कम रह गया है नीट में, तो आप इसको पूरा का पूरा समय तो नहीं दे सकते, इसलिए 4 ही दिन दिए हैं अपन ने। और 4 दिन में क्या करो तुम, 1 शॉट वीडियो जो है ना इस जीओसी के, वो खोलो। आईयूपीएससी है तो 1 शॉट वीडियो खोला, उसके अच्छे से नोट्स लिखो, सारे नोट्स तुमने लिखे। उसके बाद क्या करो, एनसीईआरटी की बुक खोलो। एनसीईआरटी की बुक में जो पीछे क्वेश्चंस दिए हैं ना, वो क्वेश्चन करो। एनसीईआरटी की बुक में जो बीच बीच में एग्जाम्पल दिए हैं वो करो, ठीक है। ये सारा करने के बाद में तुम्हारे को क्या करना है, तुम्हारे को पीवाईक्यू लगाने। जैसे तुमने आईयूपीएससी जो सारे नेमिंग वगैरह है ना, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा उस लेवल में नहीं जाना कि ये करें वो करें, बहुत आसान से नाम पूछे जाते हैं, ज़्यादा कुछ करना नहीं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लो, बस खत्म। जीओसी को ऐसे करके तुम्हें 4 दिन में कंप्लीट करना है। देन अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर कि अब बाद के 6 दिनों में हमें क्या करना है। तो इन 6 दिनों में तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारे जो बाद वाले चैप्टर है ना, जैसे हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर वाला, जो तुम्हारा एसीटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, और लास्ट वाला जो एमीन वाला चैप्टर है, ये सारे चैप्टर तुम्हें करने हैं। और इनको करना कैसे है, वैसे ही 1 शॉट वीडियो लगाओ। अब ये 1 शॉट वीडियो तुम्हें कहाँ से मिलेंगे, मैं सजेस्ट करूंगी कि उम्मीद सीरीज़ देख लो। उम्मीद सीरीज़ में जिस भी टीचर से तुम पढ़ना चाहते हो, जो भी तुम्हें अच्छे लगे, उनका वीडियो खोलो, वो वीडियो चलाया। उसके बाद क्या करो, इसमें नोट्स नहीं बनाओ, नोट्स ना बनाओगे तो भी चलेगा। इसमें क्या करो, एनसीईआरटी की बुक लो अपनी, और जो चैप्टर तुमने उठाया है उसका जो टॉपिक टीचर ने पढ़ा दिया, उसको अच्छे से ध्यान से सुनो। उसके बाद में क्या, उसको एनसीईआरटी से रीड कर लो। इन चैप्टर में ऐसा ही होता है, जो तुम्हारी रिएक्शन जो एनसीईआरटी में लिखी है वो डायरेक्ट उठ के आती है, उससे क्वेश्चन बनता है। तो एनसीईआरटी इसमें पढ़ना थोड़ा अच्छा रहेगा अगर तुम पढ़ोगे। और मतलब ऐसा बोल रही हूँ, अगर नोट्स नहीं बना रहे हो तो एनसीईआरटी करो। अगर टीचर तुम्हारे को कोई एक्स्ट्रा पॉइंट बताता है जो एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, एक्स्ट्रा है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो उसको वहीं एनसीईआरटी में लिख लो, ठीक है। इसके बाद में तुम्हारा मान लो एक चैप्टर तुमने हेलो एल्केन, हेलो एरीन तुमने कंप्लीट किया। उसके बाद क्या करो, एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन वो लगाओ। उसके बाद में जो एग्जाम्पल दिए हैं एनसीईआरटी की बुक के अंदर, मतलब चैप्टर जो पूरा पढ़ाया है उसके अंदर जो एग्जाम्पल दिए हैं और जो रीजनिंग क्वेश्चन दिए हैं, उनको वहाँ से करो। देन उसके बाद में तुम
उम्मीद सीरीज़ की प्रैक्टिस शीट भी कर सकते हो, या उसको ना करो तो बेस्ट ऑप्शन होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा ही होता है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं, उनके कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं, कोई नई चीज़ आएगी नहीं। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा है कि कहीं नए से क्वेश्चन आएगा नहीं, आना एनसीईआरटी से ही है, तो वो अच्छे से हो जाएगा अगर तुम ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो। अब ऐसा है कि तुम्हारे जो लास्ट के जो चैप्टर्स हैं ना, मतलब लास्ट के बोलूँ या फिर मैं बोलूँ कि जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं जो याद करने वाले, जैसे बायोमोलिक्यूल, जो भी तुम्हारे सिलेबस में अभी बचे हैं ना, उनको तुम एक दिन में आराम से कर सकते हो। उनमें भी ऐसा करना कि तुम वीडियो चलाना और एनसीईआरटी रीड कर लेना, उसमें ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। मेन लोड तुम्हें लेना है जीओसी और तुम्हारा ये जो सेकंड वाले जो ये चैप्टर्स है ना, जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उनके ऊपर। और थोड़ा बहुत ऐसा भी नहीं है, इन लास्ट वाले बायोमोलिक्यूल उनमें से भी क्वेश्चन आते हैं तो उनको भी करना है, ठीक है। तो इनको भी ऐसे ही करो, वन शॉट वीडियो चलाया, एनसीईआरटी की लाइन करी, मतलब जो भी है उसमें से देखा और चैप्टर कंप्लीट। पीछे वाले क्वेश्चन इतने खास अच्छे नहीं है इसमें तुम्हारे को पीवाईक्यू करने हैं, बस खत्म। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और क्या खत्म ही हो गई बस। अब आता है सबसे लास्ट पॉइंट, ये हो गए तुम्हारे 10 दिन, ठीक है। अब लास्ट 10th डे पे तुम्हारे को क्या करना है, तुम मतलब 9th डे पे थोड़ा जोर देना, 10th जो डे है ना उसमें थोड़ा टाइम बचाना, और इस टाइम जो बचेगा ना उसमें तुम्हारे को क्या करना है, तुमने ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर ली। अब तुम्हें क्या लेने, A4 शीट लेनी है, एक वाइट बिल्कुल ब्लैंक A4 शीट लेनी है। उसके ऊपर क्या करना है, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करो। जैसे मान लो तुमने हाइड्रोकार्बन पढ़ा, तो हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इन सब के जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसको एक चार्ट में लिख लिया, ठीक है। देन सेकंड चार्ट में क्या लिखे, ये जो रिएक्शंस देते हैं उन सबको एक चार्ट में लिख दिया। अब इसको स्टेपलर कर दो, जब भी तुम्हें रिवाइज करना है ना तो 2 पेज मैक्सिमम 3 पेज लगेंगे, और इसमें तुम्हारा पूरा चैप्टर है ना ये आ गया। और उसको जब तुम बार बार देखोगे ना तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही बाद में भी तुम कर सकते हो, जैसे हेलो एल्केन, हेलो एरीन, इन सब के भी ऐसे ही करो, और अच्छे से ये तुम्हारी रिविजन शीट बन गई। रिविजन शीट से काफ़ी अच्छे से रिविजन हो जाएगा और ख़त्म, बस ऐसे ही होगा रिविजन, और क्या, खत्म हो गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तुमने कर ली, इसको करो आराम से हो जाएगी। और लास्ट में मतलब मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगी कि जब तुम अपने टेस्ट के लिए रिवाइज कर रहे हो ना, जैसे तुम्हारा ये सारा तुमने 10 दिन में कंप्लीट कर लिया, उसके बाद तुम टेस्ट वगैरह दोगे, पार्ट टेस्ट दोगे, तुम्हारे जो बैच में टेस्ट चल रहे हैं वो दोगे, या फिर तुम किसी भी कोचिंग में हो तुम कोई टेस्ट दे रहे हो वो दोगे ना, तो उसमें तुम्हारे ऑर्गेनिक का जो भी आ रहा है ना सिलेबस, अगर मान लो उसमें हेलो एल्केन आ रहा है तो तुम उसे रिवाइज कैसे करोगे। सबसे पहले क्या करो, रिवीजन जो शीट है उसको अच्छे से पढ़ो। सेकंड चीज़, जो मैंने तुम्हें जो वीडियो आया था ना केमिस्ट्री 3 मंथ स्ट्रैटेजी वाला, उसमें भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि तुम पीएसएस से काफ़ी अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। पीएसएस क्या है, पंकज सर स्पेशल, मैंने पंकज सर से पढ़ा था, तो वो हमें बताते थे कि मतलब जैसे मान लो 2 सबस्ट्रेट हैं, उनसे कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये जो प्रोडक्ट है वो दूसरी किसी रिएक्शन में सबस्ट्रेट का काम करेगा, तो ऐसे ऐसे करके आगे से आगे जुड़ता जाएगा और तुम्हारी जो रिएक्शंस है ना वो सारी रिवाइज हो जाएगी। ऐसा तुम पीएसएस नेम रिएक्शंस के लिए कर सकते हो, तो उनसे रिवीजन काफ़ी अच्छे से हो जाता है। खुद बनाओ और उसको रिवाइज करो, 10-15 मिनट लगेंगे, अच्छे से आराम से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही पूरी ऑर्गेनिक खत्म हो गई, और क्या करना है, बस इतना ही तो करना है। तो ये था हमारा पूरा वीडियो जिसमें मैंने आप पूरा बताया कि आपको कैसे कैसे क्या करना है। सबसे पहले 10 दिन को 2 पार्ट में डिवाइड करो, 4+6, सबसे पहले जीओसी को कंप्लीट करो, देन उसके बाद में सारे जो दूसरे चैप्टर्स हैं, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, वो सारे चैप्टर जो भी है ना, वापस नाम नहीं लूँगी, लंबा हो रहा है वीडियो, तो वो करो कंप्लीट। उसके बाद में जो सारे बायोमोलिक्यूल और वो वाले चैप्टर है वो करो, रिविजन शीट बनाओ, बस ऐसे ही तुम्हारा पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। और अपने आप को चैलेंज दो कि मुझे 10 दिन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करनी है। अपने आप को जब पुश करोगे ना तभी ज़्यादा अपना इफ़ेक्टिव वर्जन बन पाओगे। तो ऐसे ही करते जाना है, और ऐसे ही देखते देखते तुम्हारी ऑर्गेनिक होगी, फिर उसके बाद फिजिकल, सारी चीज़ें हो जाएगी और अच्छे मार्क्स आएंगे, नीट में सिलेक्शन भी हो जाएगा। और इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है, बस इतना ही करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अपने आप को चैलेंज दो, और मेरे को कमेंट सेक्शन में 10 दिनों के बाद ज़रूर बताना, मैं कमेंट चेक करूँगी कि तुमने ये पूरा किया कि नहीं किया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुई कि नहीं हो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं कमेंट सारे पढ़ती हूँ, ठीक है। और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए, क्या प्रॉब्लम आ रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तुम्हारी जो नीट की ये जो जर्नी है उसमें मैं भी तुम्हारे साथ मेहनत कर रही हूँ, तुम्हारे को जो भी प्रॉब्लम आती है उसमें मैं हेल्प करूँगी, करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, बाय।